डिप्रेशन होता क्या है? रह गई ना दिमाग से। तेरी कजिन विक्की को देखा, इस साल भी टॉप किया है उसने। उससे ज्यादा अच्छे मार्क्स चाहिए मुझे तेरे। ऐसे ही परीक्षा में फेल होते हैं, अब फिर मेरी कार बेचो, अब फिर हमको बेचो। असल जिंदगी में ना घर चलाने के लिए नौकरी लगता है, नौकरी। यारूप ये लग रहा है कि डिप्रेशन में आकर क्या कर रही है? कभी तो एक दिन आएगा जब इस देश में कोई एक स्टूडेंट से पूछेगा, भाई तू ठीक है? 24 वर्षीय विप्रोजित SMCH यानी सिलचर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल MBBS के लास्ट ईयर का स्टूडेंट। विप्रोजित और उसकी माँ ट्यूसडे को रात 10 बजे बेंगलुरु के लिए ट्रेन पकड़ने वाले होते हैं। रात करीब 8:30 बजे डिनर के बाद विप्रोजित अपनी माँ से कहता है, माँ मैं नीचे थोड़ी देर टहलने जा रहा हूँ। ये कहकर विप्रोजित नीचे जाने के बजाय अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाता है, जहाँ उनके पड़ोसी उसे टहलते हुए देखते हैं। उस टाइम विप्रोजित बहुत टेंशन में और घबराया हुआ नजर आ रहा था। टहलते टहलते अचानक विप्रोजित फर्स्ट फ्लोर के एक कमरे में चला जाता है और दरवाजे को अंदर से बंद कर लेता है। कुछ देर बाद विप्रोजित की माँ उसे आवाज लगाती है, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता। वो दरवाजे पे आके बार बार आवाज लगाती है, लेकिन फिर भी अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। विप्रोजित की माँ घबरा गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी। तभी उनके पड़ोसी वहाँ आ जाते हैं। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने जैसे ही लोहे की छड़ से दरवाजे को तोड़ा, उन्होंने जो अंदर देखा उससे सबकी रूह कांप गई। विप्रोजित छत के पंखे से लटका हुआ था। डॉक्टर बनने की चाहत रखने वाला विप्रोजित अब हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुका होता है। उसने अपनी माँ के लिए एक नोट भी छोड़ा होता है, जिसमें लिखा था, माँ प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। मैं अपने डिप्रेशन को अब और नहीं झेल सकता। मम्मी पापा मैं ये नहीं कर सकती, इसलिए मैं सुसाइड कर रही हूँ। सॉरी, मैंने जो भी किया है अपनी मर्जी से किया है। तो मेरे दोस्तों और पेरेंट्स को परेशान ना करें। अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम आप लोगों से नजरें नहीं मिला पाएंगे। आई एम सॉरी। ये जो आप स्क्रीन पर देख रही हो, पता है ये क्या है? ये उन स्टूडेंट्स के सुसाइड नोट्स हैं जो कोटा में पढ़ने गए थे, लेकिन जेईई या नीट जैसे एग्जाम को क्रैक ना कर पाने के कारण डिप्रेस्ड हो गए और उसी डिप्रेशन की वजह से इन्होंने सुसाइड को गले लगा लिया। 8 अरब 18 करोड़ 30 लाख 61,321 करंटली वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन। WHO के अनुसार इसमें से 280 मिलियन से ज्यादा लोग आज डिप्रेस्ड हैं। 3.8% पॉपुलेशन डिप्रेशन का एक्सपीरियंस करती है। हर 6 लोगों में से एक इंसान डिप्रेशन से जूझ रहा होता है। और बात की जाए इंडिया की, तो 145 करोड़ लोगों में से 56.7 मिलियन लोग या कहीं तो 4.5% आबादी आज डिप्रेशन डिसऑर्डर से पीड़ित है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, वैसे ही डिप्रेशन रेट भी इंक्रीज होता जा रहा है। The rate of depression in our adolescents and young adults has been increasing, and disproportionately so in the adolescent girls. And this is reason for worry. 12 से 15 साल की एक ऐसी एज होती है जिस एज में बच्चा अभी स्कूल की ही पढ़ाई कर रहा होता है। दुनियादारी के बारे में जानना बस शुरू करता है। नई नई स्किल सीखने का जुनून उसके अंदर पीक पर होता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 18 से 25 साल की एज में वो अपने करियर और गोल्स को लेकर सीरियस होता है, खूब मेहनत करता है और अपने ड्रीम्स को पूरा करता है। राइट? नहीं, इस 12 से 25 साल की उम्र में उसे एक ऐसे टाइम से गुजरना पड़ता है जो या तो उसे कुछ बना के छोड़ता है या फिर उसके ड्रीम्स बस ड्रीम्स बन के ही रह जाते हैं। इस आर्टिकल को देखिए। 12 से 15 साल की क्रिएटिव एज में डिप्रेशन रेट 14.4% है, जबकि 18 से 25 साल की यूथ में 13.8% है। कॉलेज स्टूडेंट्स में साल 2013 में डिप्रेशन 9.4% था, लेकिन साल 2018 में ये आंकड़ा बढ़कर 21.1% हो गया। एंड नॉट इवन स्टूडेंट, बल्कि हर इंसान अपनी जिंदगी में एक न एक बार डिप्रेशन का सामना करता है। All emotions are experienced by all of us at different moment in time. I'll also be angry at times. You'll also be angry, be sad, be happy, be irritable. We'll experience shame, guilt. We all do that. डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी जिसमें सिर्फ कहने के लिए इंसान अलाइव होता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह खत्म हो चुका होता है। ना तो वो सही से खुश रह पाता है और ना ही अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल पाता है। ऊपर से फैमिली फ्रेंड्स का दबाव अलग से पड़ने लगता है। बेटा हमें तुम पर पूरा भरोसा है, तुम
कामयाब जरूर होगे। तू तो इतना इंटेलिजेंट है भाई, तू कैसे अनसक्सेसफुल हो सकता है? तू तो आराम से अपने गोल्स को पूरा कर लेगा यार। तेरे लिए कौन सी बड़ी बात है? तुम्हें सक्सेसफुल होना पड़ेगा, नहीं तो क्या मुंह दिखाएगा सबको। एवरीवन वांट्स कि यूथ सक्सेसफुल हो, दुनिया में देश का नाम रोशन करे, बट उसकी प्रॉब्लम्स को कोई जानना नहीं चाहता। डिप्रेशन, जिसके न जाने कितने कारण हैं, इसलिए हर रीजन को एक ही डॉक्यूमेंट्री में डिस्कस नहीं किया जा सकता। मैं सिर्फ उन मेजर रीजंस को एक्सप्लेन करूंगा जिनकी वजह से आज हर एक यूथ डिप्रेस्ड है। सो लेट्स स्टार्ट। CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की इस रिपोर्ट को देखिए। सितंबर 2024 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.8% था। हालांकि अगस्त 2024 में ये 8.5% था, जो गिरकर 7.8% जरूर हुआ है। लेकिन हम थोड़ा नीचे चले साल 2008 में, तो तब अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.41% था। साल 2019 तक तो ये आंकड़ा 5% तक ही सीमित रहा। लेकिन 2020 में जब कोविड पेंडेमिक आया था तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अचानक 8% हो गया और पिछले 4 सालों से ये बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है। In the year 2000, around 35% of Indian youth were unemployed. By 2022, the number almost doubled. The ILO says about 65% of the youth in India are jobless. 65%. But what is the reason कि आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतनी तेजी से बढ़ रहा है? साल 2016-17 में टोटल नंबर ऑफ इंजीनियरिंग सीट्स लगभग 15 लाख थी, जबकि इनरोल्ड सिर्फ 7 लाख लोगों ने ही किया था। 50% सीट्स खाली रह गई। ईयर 17-18 के एकेडमिक ईयर में भी 15 लाख के करीब ही सीट्स थी, जिसमें भी 50% सीट्स वेकेंट थी। लेकिन साल 2021-22 में सीटों की संख्या कम कर दी गई, लगभग 12.5 लाख के करीब सीट्स थी। लेकिन फिर भी 4 लाख के करीब इंजीनियरिंग सीट्स खाली रह गई। इंडियन एक्सप्रेस के इस आर्टिकल को देखिए। महाराष्ट्र में लगभग 3 में से 1 इंजीनियरिंग सीट वेकेंट है। रेगुलर इंजीनियरिंग कॉलेजों के इनरोलमेंट में भी 10% की गिरावट देखने को मिली। एक टाइम पे लोगों में इंजीनियर बनने की कितनी चाहत हुआ करती थी, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। लेकिन अब क्यों इतनी सीट्स वेकेंट जा रही है? इसका जवाब है स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट। पिछले कुछ सालों में स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजों में बहुत कम देखने को मिला। जहां साल 2016-17 में 40 लाख स्टूडेंट्स ने बीटेक के लिए एनरोलमेंट किया था, जबकि साल 2020-21 में ये आंकड़ा घटकर 36 लाख हो गया। लगातार स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। लेकिन क्या कारण है जिसकी वजह से लोग अब इंजीनियरिंग फील्ड में इंटरेस्टेड नहीं हैं? इसका जवाब है जॉब अपॉर्चुनिटीज। इकोनॉमिक टाइम्स के इस आर्टिकल को देखिए। इन IT कंपनीज वालों का कहना है कि 94% ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आर नॉट फिट फॉर हायरिंग। टॉप 10 IT कंपनीज केवल 6% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को लेती है, तो फिर बाकी के 94% स्टूडेंट्स का क्या? वो क्या करे फिर? इन IT कंपनीज द्वारा ईयर 2022 में टोटल हायरिंग रेट 26% था, जो ईयर 23-24 में डाउन होकर 15% और 10% ही रह गया। और शॉकिंग चीज ये है कि रिसेंट डेटा के अनुसार 23 कैंपसेस में 38% IITians बेरोजगार हैं। ऐसे में जब किसी भी माता पिता का बच्चा IIT क्लियर कर लेता है, IIM क्लियर कर लेता है, या इस तरह के प्रतिष्ठित संस्थानों में उसका एडमिशन हो जाता है, तो माता पिता को बड़ी संतुष्टि होती है। बच्चा जो है वो पार लग गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, परिवार अच्छा चलेगा। लेकिन कुछ आंकड़े आ गए हैं जो बड़े चिंताजनक हैं। और यही कारण है कि लोगों का इंटरेस्ट इंजीनियरिंग फील्ड में कम होता जा रहा है। अगर जॉब ही नहीं लगेगी तो लोग क्यों जाना पसंद करेंगे इस फील्ड में? दूसरा कारण ये है लोगों का इंटरेस्ट कम होने का कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए वो इनमें नहीं देखने को मिलती। यहाँ तक कि इनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं होता। जबकि इन प्राइवेट कॉलेजों का कहना है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के पास कोई स्किल ही नहीं है। इनके अनुसार प्लेसमेंट तभी लगेगी जब आपके पास कोई स्किल होगी। और ये कुछ गलत भी नहीं है। आजकल सिर्फ इंजीनियरिंग डिग्री ही काफी नहीं है, स्किल भी जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स स्किल सीखना नहीं चाहते। अगर कॉलेजों में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्वालिटी एजुकेशन स्टूडेंट्स को दी जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि हमारा यूथ इतना मेच्योर है कि वो कोई भी स्किल आसानी से सीख सकता है। लेकिन इसके लिए कॉलेजों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सही मेंटर्स का होना भी जरूरी है। द हिंदू की इस रिपोर्ट को देखिए। 40% टीचिंग पोजीशंस वेकेंट है। इंडियन
इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IITs में, जबकि 31% टीचिंग पोजीशंस वेकेंट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIMs में। कॉलेजों को ऐसे टीचर्स की जरूरत है जो कि स्टूडेंट्स को सही तरीके से मेंटोर कर सके। तीसरा मेन कारण है हाई फीस। इंडिया में बीटेक की फीस प्राइवेट कॉलेजों में 4 लाख से 20 लाख रुपए है, जबकि गवर्नमेंट कॉलेजों की 4 से 10 लाख रुपए। साल 2023-24 के एकेडमिक ईयर में प्राइवेट कॉलेजेस ने 10% फीस और बढ़ा दी। अनुमान तो ये लगाया जा रहा है कि साल 2024-25 में 20% फीस और इंक्रीज कर दी जाएगी। ये तो बात हुई इंजीनियरिंग फील्ड की। अगर मेडिकल फील्ड की बात करें तो साल 2024 में टोटल 1 लाख के करीब मेडिकल सीट्स थी, जबकि नीट 2024 के लिए लगभग 24 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था। नीट 2023 के लिए भी 20 लाख के करीब स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था, जबकि सीट्स सिर्फ 1 लाख के करीब ही अवेलेबल थी, जिसमें 55,000 के करीब गवर्नमेंट और 50,000 के करीब प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स थी। अगर 20 लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उनमें से सिर्फ एक को ही सीट मिल पाती है, और इनमें भी फीस काफी हाई होती है। 3 लाख से 25 लाख रुपए एक प्राइवेट कॉलेज की ईयरली फीस है, जबकि गवर्नमेंट कॉलेज की 10,000 से लेकर 50,000 तक एक साल की। लेकिन बहुत कम ऐसी फैमिली है जो इसे अफोर्ड कर पाती है। ये बात हुई मेडिकल और इंजीनियरिंग फील्ड की, बट देयर आर मेनी अदर रीजंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और इतने सालों तक मेहनत करने के बाद भी, लाखों फीस भरने के बाद भी अगर स्टूडेंट को एक जॉब ना मिले तो वो ना चाहते हुए भी डिप्रेस्ड हो ही जाता है, और उसे सिर्फ एक ही रास्ता नजर आता है, और वो है सुसाइड। अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द रीजन ऑफ डिप्रेशन। इंडियन एजुकेशन सिस्टम। माँ बाप को अपनी इज्जत की फिक्र है और ये टीचर्स को ग्रेड्स की। देश का फ्यूचर बोल बोल के बस फैक्ट्री चलाए जा रहे, जहाँ हर स्टूडेंट की सोचने की पावर 0 हो चुकी है, और एंड में बच्चा अगर गिव अप कर दे तो 2 दिन रोएंगे, तीसरे दिन उसी को कोसेंगे, अरे सह नहीं पाया। इतने कमांड्स तो एक रोबोट तक फॉलो नहीं करता जितना एक स्टूडेंट को अपने लाइफ टाइम में करना पड़ता है। There are 1.5 million schools in India, जहाँ सिर्फ रटो रटो रटो, ना कोई स्किल सिखाई जाती है और ना ही ये सिखाया जाता है कि फेल होने के बाद क्या करें। 50,000 से ज्यादा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड 900 यूनिवर्सिटीज। यहाँ तक आते आते इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक स्टूडेंट के दिमाग में ये अच्छे से बिठा चुका होता है कि 12th के बाद तुम्हारा सिर्फ एक ही गोल है, और वो है बस एक नौकरी के पीछे भागो, किसी भी तरह से एक गवर्नमेंट जॉब ले लो, जिंदगी भर बस भागते ही रहो। और अगर जॉब नहीं लगी तो तुम्हारी सोसाइटी में कोई वैल्यू नहीं करेगा, तुम्हारे माँ बाप, रिश्तेदार, पड़ोसी सब तुम्हें ताने मारेंगे। आज सोसाइटी में स्टूडेंट्स की वैल्यू को उसके मार्क्स के बेस पे जज की जाती है। 19th सेंचुरी में जब ब्रिटिश हमारे भारत पर शासन कर रहे थे, तब उन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम का निर्माण किया। उनका सिंपल सा फंडा था कि हमें गुलाम बनाया जाए और जैसा वो कहे वैसा हम करें, कोई सवाल जवाब ना हो। साल 1835 मकौले ने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जिससे गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम का अस्तित्व समाप्त होने लगा। गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम जिसमें अग्नि विद्या, वायु विद्या, जल विद्या, अंतरिक्ष विद्या और शास्त्रों, धर्मों के बारे में सिखाया जाता था। साल 1850 में भारत में 7 लाख के करीब गुरुकुल थे। मकौले ने क्लियरली कहा था कि अगर भारत को पूरी तरह से गुलाम बनाना है तो गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम की जगह इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम लागू करना होगा, और यही हुआ भी। इंग्लिश लैंग्वेज को कंपलसरी बना दिया, प्राइमरी बना दिया, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया, भारतीय कल्चर और लैंग्वेज जैसे संस्कृत को सेकेंडरी बना दिया। उनका ऑब्जेक्ट एजुकेशन सिस्टम को इतना सिंपल बनाना था कि कोई सवाल जवाब ना हो, उनसे कोई सवाल ना करे, और यही एजुकेशन सिस्टम आज भी चल रहा है। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनका बनाया हुआ इंडियन एजुकेशन सिस्टम आज भी जिंदा है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट को एक ऐसी रेस में दौड़ने के लिए बनाया गया है जिसमें उसे अपने पैशन, इंटरेस्ट को छोड़कर बस एक 20-25 हजार की नौकरी के पीछे भागना पड़ता है। दिन रात बस उस काम में लगे रहना पड़ता है जिसको करने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं है। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम इज स्क्रूड अप। एजुकेशन सिस्टम आपको गरीब बनाता है, आपको बुद्धू बनाता है, आपको कुएं का मेंढक बनाता है। स्कूल वालों को स्टूडेंट से सिर्फ 3 चीजें चाहिए, मार्क्स, मार्क्स और सिर्फ मार्क्स। और पेरेंट्स को भी सिर्फ 3 चीजें ही चाहिए, मार्क्स, मार्क्स और सिर्फ मार्क्स। अगर कम मार्क्स आए या एग्जाम में फेल हो गए तो तुम जिंदगी में भी फेल हो। सोसाइटी हैज मेड मार्क्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन आवर यूथ्स लाइफ। हर इंडियन पेरेंट के दिमाग में एक एक्सपेक्टेशन अपने बच्चे से होती ही है कि वो जेईई या नीट जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करे। क्यों?
क्योंकि पड़ोस वाले का बेटा डॉक्टर है या इंजीनियर है तो तुझे भी जेईई या नीट निकालना ही पड़ेगा और इसे एक्सपेक्टेशन के बेस पे उसका एडमिशन कोटा जैसे इंस्टीट्यूट में करवा देते हैं बिना उसका इंटरेस्ट जाने, बिना उसका पैशन जाने। अब वो बच्चा उन एक्सपेक्टेशन के तले दब जाता है, खूब मेहनत करता है, वो काम करता है जो करना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं, और इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर सिलेक्शन ना हो तो वो प्रेशर में आने लगता है कि यार मेरे माँ बाप ने इतने सारे पैसे लगाए लेकिन मैं फिर भी सिर्फ एक एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया, उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाया, अब क्या मुंह दिखाऊंगा अपने माँ बाप को। ये प्रेशर उसे अंदर ही अंदर डिप्रेस्ड कर देता है और वो किसी को बता भी नहीं पाता। इसे एक स्टोरी की तरह समझो। एक लड़का जो पढ़ने में भी अच्छा होता है, आगे बढ़ने के सपने भी देखता है, उसके लिए मेहनत भी करता है, नई नई स्किल्स भी सीखता है, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है जब वो दूसरे लोगों से एक्सपेक्टेशन रखने लगता है। उसका ध्यान अपनी गोल से हटकर दोस्तों में लगने लगता है। वो रिलेशनशिप में आकर जैसे अपने गोल को भूल ही जाता है। उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी वो इंसान बन जाता है, इमोशनली पूरी तरह उससे अटैच्ड हो जाता है। वो इंसान जो हमेशा अकेला ही रहा है, जब उसे कोई मिल जाए तो उससे कभी अलग होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्या होता है, एक दिन अचानक वो इंसान उससे अलग हो जाता है, जिससे वो लड़का इमोशनली फिजिकली पूरी तरह से अटैच्ड था। उसने अपने गोल को भी सेकंड प्रायोरिटी बना दिया सिर्फ उस इंसान के लिए। अब सोचो उस लड़के पे क्या असर होगा। ना तो उसका अब पढ़ाई में मन लगता है और ना ही किसी काम में। वो अकेलापन फील करने लगता है, और अगर वो इस टाइम पे खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाता तो वो स्मोकिंग जैसी बुरी आदतों में फंस जाता है। मेंटली फिजिकली पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है और बार बार अपने पास्ट को याद कर करके डिप्रेस्ड होने लगता है। आई एम नॉट अगेंस्ट योर फ्रेंड्स एंड रिलेशनशिप। दोस्त बनाओ, लेकिन अपने गोल को इन सब से ऊपर रखो, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो, और लोगों से एक्सपेक्टेशन रखना बंद करो कि तू ऐसा ही कर वैसा ही कर। गीता में भी कहा गया है कि एक्सपेक्टेशंस ही हमारे दुख का कारण होती है, इसलिए हर किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखो, जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। साल 2024, सोशल मीडिया का जमाना। डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण तो सोशल मीडिया है, जहाँ सिर्फ फेक चीजों को देखकर हमारा यूथ डिप्रेस्ड होता है। मैंने पहली डॉक्यूमेंट्री में भी सोशल मीडिया के बारे में बताया था कि कैसे लोग सोशल मीडिया पे दूसरे लोगों से खुद का कंपैरिजन करके डिप्रेस्ड होते हैं। रील्स स्क्रॉल कर करके माइंड में इतना कचरा भर देते हैं कि फिर किसी और काम में उसका मन ही नहीं लगता। उसके अंदर फोमो का डर लगा रहता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार 56% लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं और डिप्रेशन और एंजाइटी का एक्सपीरियंस करते हैं। सिर्फ एक नौकरी ही अनएम्प्लॉयमेंट का सॉल्यूशन नहीं है। आप खुद को भी इतने कैपेबल बना सकते हो कि सिर्फ एक जॉब के लिए ना भागना पड़े। इसके लिए अपने अंदर कोई स्किल डेवलप करो। आज के जमाने में जॉब मार्केटिंग कॉम्पिटिटिव है, तो नई नई स्किल सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप काफी सारी स्किल सीख कर इनसे पैसे कमा सकती हो, लाइक वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस, कोडिंग, etc। सिर्फ एक नौकरी की वजह से परेशान मत हो। आज के जमाने में नौकरी से बढ़कर भी काफी सारी चीजें हैं जो आपको काफी सारे पैसे कमा कर दे सकती है। बस जरूरत है तो खुद पे विश्वास करने की। दूसरा सॉल्यूशन है कि अगर आप में कोई बिजनेस आइडियाज हैं तो उन्हें एक्सप्लोर करो, या फिर खुद का कोई बिजनेस शुरू करो। लाइक आप शॉप खोल सकते हो, या फिर ऑनलाइन बेकरी, या फिर कोई प्रोडक्ट्स की दुकान घर पे रहकर लो इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हो। तीसरा है पेशेंस। कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो या फिर कोई स्किल सीख रहे हो तो इन सब में पॉजिटिविटी और पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको स्किल सीखने में भी टाइम लगेगा, और अगर कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो तो वहाँ पे भी शुरू से ही पैसे नहीं आएंगे, आपको पेशेंस रखना होगा। और रही बात इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, तो इसमें 3 लोगों को समझने की जरूरत है। पहला, स्कूल्स एंड टीचर्स। अगर कोई बच्चा टीचर से पढ़ने आ रहा है तो टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चे को सही एजुकेशन दे, उसको प्रोडक्टिविटी, हैप्पीनेस, स्किल्स के बारे में और ह्यूमैनिटी के बारे में समझाए। टीचर्स और स्कूल का काम सिर्फ सिलेबस कवर करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज नहीं, टीचर का स्टूडेंट पे इंडिविजुअल अटेंशन और इमोशनली सपोर्ट भी होना चाहिए। हर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को आइडेंटिफाई करके
उनके पोटेंशियल को डेवलप करना चाहिए। और दूसरे आते हैं पेरेंट्स। स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग बच्चे पर नेगेटिव इफेक्ट डालती है। ऐसे में वो आपसे कुछ भी खुलकर नहीं कह पाता। और स्टडी को लेकर अपने बच्चे पर इतना प्रेशर मत डालो कि अगर वो कोई एग्जाम क्रैक ना कर पाए तो उसकी सेल्फ स्टीम डाउन हो जाए। स्टडी या करियर को लेकर कोई भी फैसला अपने बच्चे से पूछे बिना मत लो। अगर आपके पड़ोस वाले का बेटा डॉक्टर है तो जरूरी नहीं कि आपका बेटा भी डॉक्टर ही बने। हो सकता है कि उसका इंटरेस्ट किसी और चीज में हो जिसमें वो अपना बेस्ट दे सके। पेरेंट्स को अपने बच्चों को ये अच्छे से समझाना चाहिए। सिर्फ एक एग्जाम में फेल होने से या मार्क्स कम आने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, इसके आगे भी जिंदगी है। और तीसरे हो आप खुद। देखो, इंडियन एजुकेशन सिस्टम आपको सिर्फ एवरेज लेवल तक ही लेकर जाएगा। अगर कुछ हटके करना है तो इससे बाहर आना पड़ेगा। और अगर आप कुछ अलग करना चाहती हो लेकिन आपकी पेरेंट्स सपोर्ट ना करे तो उनको उस फील्ड के बारे में अच्छे से समझाओ कि इस फील्ड में भी करियर बन सकता है। देखो, दुनिया में न जाने कितने लोग हैं जो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, लेकिन इतना समझ लो कि जिंदगी में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ना तो आपका करियर है, ना पैसे, ना कोई इंसान और ना ही कोई रिलेशनशिप। अगर सबसे ज्यादा जरूरी है तो वो है आपकी हैप्पीनेस, आपके पेरेंट्स की हैप्पीनेस। जॉब लगना नहीं लगना, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन इतना समझ लो इस दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपकी खुशी। लोग लाखों रुपए कमाकर भी खुश नहीं है, जबकि कुछ लोग कम पैसे में भी खुश है। इसलिए किसी चीज की वजह से परेशान या डिप्रेस्ड होने की जरूरत नहीं है। एक एग्जाम को, मार्क्स को या किसी इंसान को अपनी जिंदगी से, अपनी हैप्पीनेस से बड़ा मत बनाओ। योर हैप्पीनेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन एवरीथिंग इन लाइफ। और मैं आपको एक पॉडकास्ट सजेस्ट करना चाहूंगा दीपक भाई का, जिसमें अनुराग ऋषि सर कैसे डिप्रेशन से बाहर आए उसके बारे में बताया है। आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा ये पॉडकास्ट, एक बार जरूर देखना। बाकी अपने काम को करते रहो, जिसने हमें बनाया है उसकी प्रोसेस पर बिलीव करो। यकीनन आप जो सोच रहे हो उससे ज्यादा ही मिलेगा। जस्ट focus on your goal and be happy.